हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। रणबीर ने क्यों किया एक ब्रांड को फ्री में प्रमोट? सोनाक्षी ने कहां किया अपनी फिल्म को प्रमोट? और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। लाखों करोड़ों चार्ज करने वाले रणबीर ने आखिर क्यों किया एक ब्रांड को फ्री में प्रमोट? रिवील करेगी आज की हमारी टॉप स्टोरी। रणबीर कपूर एड वर्ल्ड के फेवरेट किड। रणबीर कपूर एंडोर्समेंट्स के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं। लगभग 5 करोड़ तक जाती है रणबीर की फीस। लेकिन किसी भी ब्रांड प्रमोशन के जरिए करोड़ों कमाने वाले रणबीर ने छोड़ दी अपनी फीस, छोड़ दिए लाखों करोड़ों रुपए। आखिर किसके लिए किया है रणबीर ने ऐसा? वो है रणबीर के पर्सनल ट्रेनर प्रदीप भाटिया। रणबीर surely knows how to keep his staff happy। रणबीर एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं उसे पूरा करना नहीं भूलते, और यही वजह है कि जब रणबीर के पर्सनल फिटनेस ट्रेनर ने सोचा कि वो खुद का एक जिम खोले, तो रणबीर ने उन्हें कमिट कर दिया कि जब वो ऐसा करेंगे तो रणबीर फ्री में बन जाएंगे उनके ब्रांड एंडोर्सर। जैसे मैं बाकियों के लिए करता हूँ, पेप्सी के लिए करता हूँ, किसी के और के लिए करता हूँ, जिम का प्रमोशन तेरा मैं करूँगा। तो खोल, जितना हो सकता है खोल, आगे बढ़ेगा, लाइफ में आगे करेगा तो अच्छा तरक्की करेगा, फैमिली के लिए अच्छा होगा, बच्चे अच्छे रहेंगे। रणबीर का ऐसा करने के पीछे एक रीजन उनकी मॉम नीतू कपूर भी है। नीतू भी रणबीर के ट्रेनर को काफी पसंद करती हैं, और रणबीर के लिए ट्रेनर उन्होंने ही चुना था। मैं जॉब करता था किसी जिम में, तो वहाँ पे मैं उनसे मिला था कुछ आज से 4-4.5 साल पहले, और उनकी मम्मी से मिला था एक्चुअली। तो उनकी मम्मी ने मुझे मिलवाया कि मेरे बेटे से मिलो, उसकी मूवी आई थी एक सावरिया, कभी याद होगा तो मैंने कहा हाँ याद है मुझे। तो उस टाइम पे वो बचना हसीना की शूटिंग करने गए थे ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ से वापस आया, तब से मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं रणबीर इस जिम के प्रमोशन में जुट जाएंगे वंस ही कम्स बैक फ्रॉम पेरिस। रणबीर ने अपने ट्रेनर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। इसमें भी फाइनेंशियली भी उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट दिया है, और बाकी मोटिवेट किया है। प्रदीप को रणबीर ने ये भी भरोसा दिया है कि न सिर्फ वो इसके फेस बनेंगे, बल्कि मीडिया में इस बात को फैलाने में उनकी मदद भी करेंगे। वन थिंग इज फॉर श्योर, क्या पता कभी रणबीर भी अपने मसल्स बिल्ड करते हुए नजर आए ऐसे किसी जिम में। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। कहां और किसके साथ किया सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिल्म को प्रमोट? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जोकर का प्रमोशन शुरू तो हो गया है, लेकिन फिल्म के हीरो के बिना ही। रिसेंटली सोनाक्षी पहुंची एक रियलिटी शो के सेट्स पर टू प्रमोट हर फिल्म जोकर, पर इनके साथ इस बार भी ना तो अक्षय दिखाई दिए और ना ही एलियंस। इससे पहले भी सोनाक्षी ने अकेले ही एलियंस के साथ इस फिल्म का प्रमोशन किया है। एंड दिस टाइम व्हेन वी आस्क्ड सोनाक्षी की क्या वजह है कि अक्षय इस फिल्म के प्रमोशंस पर नहीं आ रहे, तो देखिए क्या जवाब दिया सोनाक्षी ने। I wouldn't know about that. ये क्या बात हुई सोनाक्षी? आप ही की फिल्म के हीरो हैं और आप ही को वजह नहीं पता? That seems strange। अब तक 2 फिल्म हिट दे चुकी सोनाक्षी इस बार भी कम एक्सपेक्टेशंस के साथ फिल्म प्रमोट कर रही हैं। अगर जोकर भी हिट हो गई तो सोनाक्षी के लिए ये होगी हैट्रिक। Who isn't? Everybody wants a hit, but of course, let's go and see what happens, because even before Dabangg and Rowdy Rathod, I had dropped all my expectations, and look what happened. So keeping the fingers crossed, and when anybody signs a film, उन्हें तो लगता है कि अच्छी फिल्म ही होगी। So let's see, and hopefully it'll do well. Well, यहाँ ही सोनाक्षी ने अपने न्यू स्पेशल सॉन्ग गो गोविंदा के लिए एक्साइटमेंट भी दिखाई। ठीक जन्माष्टमी के वक्त रिलीज हुए इस सॉन्ग ने भी क्रिएट किया है बज़, जिसे देखकर सोनाक्षी बहुत खुश हैं। बहुत खुशी की बात है। आई थिंक बहुत एक जबरदस्त गाना था। मैंने जब सुना मैं ऑटोमेटिकली डांस करने लगी। तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि एज अ जनरल ऑडियंस लोग भी सुनते हैं तो उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद आता है। एकदम सही वक्त पर आया था जन्माष्टमी के एकदम पहले, तो आई थिंक इट पिक्ड अप, एंड वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोज हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। रणवीर सिंह ने अवॉइड किया बॉलीवुड के बादशाह को, और इस न्यूज ने क्रिएट किया इतना बज़ दैट इट्स ऑन नंबर 10 पोजीशन टुडे। जी हाँ, ज़ूम के सोर्सेज को पता चला है कि रिसेंटली यशराज स्टूडियो में सजा बादशाह खान का दरबार। जैसे ही सबको पता चला कि शाहरुख खान और गौरी खान एक लाइफस्टाइल ब्रांड के लिए यशराज में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ रेस 2 के लिए शूट करने आए सैफ, दीपिका, एसआरके के सेट पर पहुँच गए। सैफ के साथ यहाँ मौजूद थी करीना।
वहीं रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा भी अपने एक शूट के सिलसिले में यहाँ थे। रिपोर्टेडली अनुष्का के लाख कन्विंस करने पर भी रणवीर सिंह शाहरुख खान के लिए वेट करने को तैयार नहीं थे और सुनने में आया कि रणवीर सिंह ये कहते हुए वहाँ से चले गए कि उन्हें ऐसे SRK के लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब कल का आया हुआ स्टार बॉलीवुड के बादशाह से मिलने में दिलचस्पी ना दिखाए तो खबर तो बड़ी बनेगी ही। इसलिए इस हफ्ते नंबर 10 की पोजीशन पर है रणवीर सिंह। कटरीना नहीं करना चाहती रणबीर के बिना काम, है ना ये शॉकिंग न्यूज। दैट्स द रीजन ये खबर है ऑन नंबर 9 पोजीशन ऑन अ काउंटडाउन। दरअसल राजनीति फिल्म का बनने जा रहा है सीक्वल और इस फिल्म के लिए रणबीर ने अब तक कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो ऐसे में इस फिल्म का पूरा प्रेशर पड़ गया है कटरीना पर। जब प्रकाश झा को रणबीर की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला तो उन्होंने फिर से किया कटरीना कैफ को अप्रोच, पर कटरीना ने अब तक इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी है। अब जिस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में रणबीर हो और सीक्वल उनके बिना बने, ये बात शायद कटरीना कैफ को रास नहीं आई। ऐसे में आईब्राउज तो रेज होंगे ही, वरना यूं ही थोड़ी कोई भी स्टार इतने बड़े प्रोजेक्ट को हाथ से जाने देता है। कटरीना का इस तरह एक बड़े प्रोजेक्ट को रणबीर के लिए यूं लटकाना इज द रीजन दैट शी हैज मेड हर पोजीशन ऑन नंबर 9 दिस वीक। फराह खान और बमन ईरानी का तो पता नहीं, पर हाँ शिरीन और फरहाद जब जब अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए बाहर निकले उन्होंने हमेशा बस क्रिएट किया। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से दे ग्रैब्ड नंबर 8 पोजीशन ऑन अ काउंटडाउन। इस इवेंट पर आए फराह बमन की जोड़ी के एक के बाद एक कैंडिड कन्फेशंस और फनी बातें सुनकर वी आर श्योर आप सबको भी बहुत मजा आएगा। बजट नहीं है, लो बजट पिक्चर है। एम्बेसडर और कार तो भूल जाओ, वैन भी हम लोग को चारों जन को एक मिनट। I used to get scared to romance with you. Yeah, this is very violent by nature. What rubbish बाबा? और मुझे डर लगता है क्योंकि मैं थोड़ा टेंडर सा हूँ। हाँ बहुत एकदम सॉफ्टी। सॉफ्टी हूँ। अभी ये आएगा फारा वर्सेस सनी लियोनी। For no reason I will be protected. Bombay chooses फारा over सनी लियोनी। मतलब मेरा नाम तो खराब हो जाएगा ऐसा मैं we choose फारा और सनी लियोनी। Still I will choose फारा only. What do you say? It is Sunny Leone, not Sunny Leone. We are sure you all must have enjoyed this funny event too. इस वीक नंबर 7 पर हैं बादशाह खान, जिन्होंने किया अपने इंटरनेशनल वॉच ब्रांड का प्रमोशन। बट इस प्रमोशन में SRK दिखे बहुत ही आयरॉनिक मूड में, दी बहुत सी आयरॉनिक स्टेटमेंट्स भी। This is the biggest irony of a person who's perhaps a brand ambassador of the leading most watchmaking company in the world. I'm not bound by time. शाहरुख खान नहीं रुकते या फंक्शन करते हैं वक्त के हिसाब से, फिर भी कहलाते हैं टाइम मैनेजमेंट के गुरु। प्रोडक्शन, क्रिकेट, फिल्म्स, ब्रांड एंडोर्समेंट से लेकर न जाने क्या मैनेज करते हैं शाहरुख टाइमली। और तो और मीडिया के लिए भी पास किए शाहरुख ने कुछ sarcastic comments. I do what I feel like doing. I would not do it otherwise. If I feel like going somewhere, I'll go. If I don't feel like going somewhere, I don't need to be told every night by someone or the other in the office, tomorrow, 3 o'clock. Tag press conference, don't be late. Media will get angry if it's beyond 3:30. और अब सुनिए SRK की लाइफ की दूसरी आयरनी। SRK का केमिस्ट्री वोट पर रिएक्शन आया सलमान और उनकी कोस्टार कटरीना कैफ की केमिस्ट्री की बात पर। अब शाहरुख या सलमान के जिक्र से उखड़े या फिर सचमुच उन्हें केमिस्ट्री शब्द से है एतराज, ये कहना तो मुश्किल है। बट अब जो आप SRK का जवाब सुनेंगे तो खेल ही पलट जाएगा। Listen up. So there's nothing like chemistry, but I think it looks like a wonderful pair. They've done films together before, and I wish them all the best. They've done films together before, and I wish them all the best. जी हाँ, अपने राइवल सलमान को बेस्ट ऑफ लक विश करने वाले SRK की टोन तुरंत टोन डाउन हो गई है। एंड वी वंडर व्हाई। SRK का ये बदला रूप बना देता है उन्हें इस वीक का नंबर 7 बज़मेकर। आमतौर पर एक्ट्रेसेस काउंटडाउन में अपने लिए जगह कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके बनाती हैं, पर अनुष्का शर्मा बाकी एक्ट्रेसेस से जरा हटकर हैं, क्योंकि अनुष्का कंट्रोवर्सी क्रिएट करना तो दूर, वो तो कंट्रोवर्शियल सवालों से भी बचती फिर रही थी। एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस डेम इज ऑन अ नंबर 6 पोजीशन दिस वीक। One of the Bollywood actor you would shop for some of your good. I think they have enough number of people shopping for them already. मेरे बेचारे भाई के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं उसके लिए I'm there. I'm dedicated exclusively for my father and my brother. What about Bombay Well? Like you have signed one film with Ranveer and Rakesh Shakil. So your comment on it? Well, as of now, I'm doing Vishal Bhardwaj's next, which is Matru Ki Bijli Ka Mandola. Yash Chopra's next, and Raju Hirani is next. PK with Amir. Well, nothing is really confirmed yet. So these are the films that I'm for sure doing. So I don't want to talk about anything.
When something is fully confirmed, then I will talk to you about it. But I'm really looking forward to working with Anurag Kashyap. आपके हिसाब से नंबर 1 एक्टर और नंबर 1 हीरोइन कौन? यार ये तो आप लोग ही डिसाइड करते हो ना, तो आप ही बता दो कौन है नंबर 1 और कौन है नंबर 2. I have no clue which film is coming with my film, so मुझे हाँ अच्छा, really अच्छा. शाहरुख is I didn't think I'd get to work with him again, and I got an opportunity to do another film with him, so I'm very happy. Shahrukh is lovely. He's so gracious. He's so nice to work with. He's so witty. He's so funny. He has so many stories to say, and it's always like very. It's a lot of fun when he's on set. You know, it doesn't seem like you're working. You don't know when the hours just pass by. Honestly, it was a very refreshing experience working with Katrina. You know, I think she's a really. I thought she was quite normal and quite friendly. And we both got along really well. I think it's a great concept. I think it's something that is really opening our eyes to a lot of things that we're not aware of. You know, हम अपने खुद के घर में बैठ के सोचते हैं कि जो हमारी दुनिया है वही पूरा वर्ल्ड है, but वो नहीं होता है, वैसा नहीं होता है. There are a lot of things that happen around you which this show is, you know, bringing out. What I get really irritated and annoyed about is when people talk about TRPs of the show and speak about, you know, उसका TRPs कितना हुआ क्या नहीं हुआ. I think ऐसे shows के बारे ऐसे एक जो concept है, you cannot be attaching TRPs to something of so noble like this. Well, देखा आपने, किसी स्टार के लिए शॉपिंग करने की बात हो या अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर बात करना हो, अनुष्का ने सारे जवाबों के लिए मिडिल ग्राउंड ढूंढ रखा था. अनुष्का को पता है कि पब्लिकली दिया गया कोई भी बयान उनके फिल्म्स और स्टार्स के साथ रिलेशन को हर्ट कर सकता है. सो अनुष्का के स्मार्ट मूव ने इन्हें पहुंचाया है ऑन नंबर 6 पोजीशन दिस वीक. इस वीक नंबर 5 की जगह ली है राखी सावंत ने, पर इस बार अपने बोल्ड कमेंट्स के लिए नहीं बल्कि अपने सहमे से कमेंट्स के लिए. राखी डर गई है सनी लियोनी से. हियर हर आउट. Well, yes, राखी के पास नहीं बचा है इंडस्ट्री की न्यू सेंसेशन सनी लियोनी पर चलाने के लिए कोई तीर. देखिए, आप हमारी बात कीजिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. अभी यहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली है. मुझे और किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना है. जी हाँ, यही है इस हफ्ते हुई दही हांडी पर सबसे धमाकेदार न्यूज कि फुस हो गया है राखी का बॉम्ब. लेकिन अब लगता है राखी के तेवर गायब हो गए हैं और शायद इसीलिए मीडिया ग्लेयर से गायब रहने लगी है राखी. मैं टेलीविजन पे हूँ, मैं मीडिया से गायब हूँ, क्योंकि सब कहते हैं ना मीडिया में राखी आती है. और जहाँ तक बात है कुछ धमाकेदार करने की, तो उसमें बाजी मारती जा रही है बी टाउन की दूसरी हॉट बेब्स और राखी इन सब के सामने हथियार डालती जा रही हैं. रिसेंटली जब सनी लियोनी ने दिखाया अपना जिस्म तो भी चुप रही राखी. क्या ना एक्चुअली क्या ना सबको मौका मिलना चाहिए ना. शर्लिन चोपड़ा प्लेबॉय के लिए हुई न्यूड तो भी राखी ने बर्दाश्त कर लिया. हर वक्त मैं तो नहीं दिख सकती ना. पूनम पांडे के दावों की हवा निकालने भी सामने नहीं आई राखी. मुझे और भी तो काम है ना. और कुछ इस तरह राखी बन गई अपने चेंज रूप की वजह से नंबर 5 बज़ मेकर. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट सिजलिंग न्यूज पर. इस वीक की नंबर 4 बज़ मेकर रही कटरीना कैफ, वो भी अपने दो रीजंस की वजह से. पहली, रणबीर को लेकर. जूम के सोर्सेज की माने तो सैटरडे की रात कटरीना कैफ की कार रणबीर के घर में एंटर होते हुई दिखाई दी और कुछ मिनट के बाद कटरीना की कार वापस भी लौट गई, वो भी बिना कटरीना को अपने साथ लिए. वैसे सोर्सेज का कहना है कि ये पूरा मामला सैटरडे की रात हुई गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 की उसी स्क्रीनिंग के बाद का है, जिसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण भी आए थे. तब का नजारा देखकर लगा था कि दीपिका और रणबीर का एक दूसरे को हक करना ज्यादा सुर्खियां बनाएगा, पर जब स्क्रीनिंग के बाद रणबीर सीधा अपने घर कृष्णराज पहुंचे, रणबीर के पीछे पहुंच गई कटरीना की कार. हालांकि कटरीना को कार में किसी ने नहीं देखा. कुछ ही मिनटों के बाद जब कटरीना की कार वापस आई तब भी कटरीना को कार में नहीं देखा गया. ऐसे में ये अंदाजा लगाया जाना कि क्या कटरीना की कार उन्हें रणबीर के घर छोड़कर वापस आ गई या फिर ये माजरा कुछ और है. अक्षय कुमार, सलमान खान, हम सब के साथ काम कर लिया. अब आपने पकड़ा है रणबीर कपूर. इससे नीचे भी जाएंगे आप? दूसरी न्यूज तब बनी जब कटरीना ने दिया सलमान के इस 2 साल पुराने पूछे गए सवाल का जवाब. सवाल था ही इतना खतरनाक कि इसका जवाब ढूंढने में कटरीना को लग गए 2 साल. और अब जब कटरीना का जवाब आया तो वो भी आया है एक्सक्लूसिवली जूम पर. If that was the case, then why would I do films with Imran Khan? Why would I do films with Farhan, with Ritik, with Ranbir, with Ajay? Why? I've done films with everybody. सुन रहे हैं सलमान भाई, कटरीना आपकी बात का आंसर तो दे रही हैं, साथ ही ये भी बता रही हैं कि वो सिर्फ हिट पाने के लिए
लिए फिल्में नहीं करती। You do a film because you like the film. Like me and Imran did Mere Brother Ki Dulan because we thought it was a really fun film. और कुछ इस तरह बन गई कटरीना नंबर 4 बज़ मेकर ऑफ दिस वीक। इस वीक हमारे काउंटडाउन पर डेब्यू कर रहे हैं नंबर 3 आमिर खान, वो भी अपने एक इंटरेस्टिंग से कमेंट के लिए। I'm number 1 darling, period. Don't say it and all. तो सबसे फ्रंट पर है आमिर। कोई भी नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्टार है तो वो सलमान है। अब ये डिबेट शायद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ वक्त तक कभी नहीं छिड़ेगी कि आखिर कौन है बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार, क्योंकि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने मुंबई के सबसे बड़े न्यूज़पेपर पर दिया है कुछ ये बयान। I personally believe he is much more popular than I am. I am a fan of Salman Khan's. I love watching his movies. इतना ही नहीं, आमिर ने तो ये भी कहा कि जब भी वो सलमान की फिल्में देखने जाते हैं तो अपने साथ एक नकली सीटी को ले जाते हैं ताकि जमकर बजा सकें। I must tell you a secret. I do not know how to whistle, but whenever Salman organizes a trial of his film for me, which he always does, I carry a plastic whistle with me and I bring the house down with my CTs. लेकिन अगर आपको लगता है कि खबर यहीं पर खत्म हो रही है तो जनाब थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि खबर तो अब शुरू हो गई है। क्योंकि इसके बाद जब आमिर से शाहरुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, I don't know about Shah Rukh Khan. I can't compare us. या तो ये आमिर की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या फिर वो मीडिया को इंटेंशनली ये बताना चाहते हैं कि अभी भी उनके और शाहरुख के रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं। की बात करें तो आपको तो इनसे पूछना पड़ेगा ना, आप उनके घर के। प्रियंका के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने इन्हें आज नंबर 2 की पोजीशन दिलाई है हमारे काउंटडाउन पर। दरअसल जब हमने पीसी को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया तो हमने उनसे पूछ डाला वो सवाल जिसने रिसेंटली क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़, और सवाल था शाहरुख और गौरी से रिलेटेड। अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए शाहरुख ने रिपोर्टेडली ली है गौरी खान से परमिशन टू वर्क विद प्रियंका। ये सवाल जब हमने पीसी से पूछा तो वो हो गई नाराज और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, की बात करें तो आपको तो इनसे पूछना पड़ेगा ना, आप उनके घर के। वैसे प्रियंका के इस कमेंट ने ही नहीं बल्कि उनके इस न्यूली इंक टैटू ने भी किया काफी बज़ क्रिएट। प्रियंका ने LA से लौटते ही हासिल कर ली मैक्सिमम लाइमलाइट एंड दैट्स द रीजन व्हाई शी ग्रैब्ड अ नंबर 2 पोजीशन दिस वीक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। हमारी ऑडियंस शानी है, जेम्स बॉन्ड यहाँ पर इंग्लिश में देख लेंगे हाउसफुल जाएगा, हिंदी में जेम्स बॉन्ड बनाओ आप तो ऐसा लगा क्या छोटी पिक्चर बनाइए। ये छोटे लेवल पे पिक्चर बनाओ बहुत चलेगी, वो जेम्स बॉन्ड का एक लुक नहीं आएगा फिर छोटे लेवल बनाओगे तो। अब बड़े लेवल पे इतना पैसा खर्च करके बनाओगे तो ऐसा लगा कि वेस्ट हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इमोशन नहीं था। ये है फिल्म क्रिटिक सलमान खान जिन्होंने इस वीक बना ली अपने लिए नंबर 1 की पोजीशन। और सुपरस्टार सलमान खान ने फिल्म क्रिटिक बनते ही सबसे पहले साधा था निशाना, एक था टाइगर की ही तरह पिछले दिनों बॉक्स ऑफिस पर आई एक दूसरी स्पाई थ्रिलर एजेंट विनोद पर। जरा ये देख लीजिए कि आखिर जूम को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सलमान ने वो कौन सी वजह गिनाई है जिसने एक था टाइगर की ही तरह स्पाई थ्रिलर एजेंट विनोद को बॉक्स ऑफिस पर ढेर कर दिया। When Agent Vinod came, the early one, it took off big time. People liked it, like Suraksha, Gunmaster, G9, all these films. This is actually our genre. इतना ही नहीं, इंडियन ऑडियंस को आखिर क्या चाहिए होता है एक फिल्म में, सलमान भाई ने ये भी बताया। जब इसको एक ज़्यादा टेक्निकल बना देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ये सोच है कि जब हम एक पिक्चर बनाएंगे यार इसमें डिटेलिंग नहीं है, जरी का काम नहीं कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, तब इसको रहने दो। डिटेलिंग के अंदर हम लोग ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि इसकी डिटेलिंग के अंदर जाएंगे तो थिएटर के अंदर जब लोग देखेंगे पिक्चर, फैंस देखेंगे तो वो उनका ये एक्सप्रेशन होगा कि ऐसा होता है क्या, अरे यार नहीं ऐसा बनता पासपोर्ट, अच्छा कमाल है यार, तो पता ही नहीं था यार। अब they watch English films dubbed in Hindi, वो genre is the same genre, they do all this detailing का जो भी
अब हमारे इसके अंदर है जो ऑडियंस रिएक्शन होगा, चलना आगे, चलना पता है यार, चलना यार, अब क्या, अब ये सिखाएंगे हमको पासपोर्ट का। हमारी ऑडियंस शानी है। सलमान का ये क्रिटिक अवतार कुछ इस तरह बना गया 19 वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel. What's the new four-letter word everybody's talking about? Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/zoomtv.